हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं हमारी नई वीडियो के साथ। इट्स फॉर क्लास 11th योगा का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। फटाफट पढ़ के इसे खत्म करते हैं। व्हाट इज योगा? योगा के आप लोगों को ऊपरी ऊपरी डेफिनेशन तो पता होगी, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, ठीक है। योगा जो है वो एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि संस्कृत वर्ड है, जो है योग। इसका मतलब होता है जोड़ना। तो हम किसको जोड़ते हैं? जीवात्मा है ना, परमात्मा को। जीवात्मा मतलब ह्यूमन बींग यानी अस, एंड परमात्मा मतलब भगवान, सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। इन दोनों का जो मिलन होता है, आपने वो फेस सुना है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, वो बेसिकली इसका फंडा वो है, ठीक है। अब योगा के उससे हम सेल्फ रिलैक्सेशन मिलता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हम खुद के प्रति ज़्यादा अवेयर होते हैं, हम भगवान को अचीव कर सकते हैं, गॉड को अचीव कर सकते हैं। और फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी मसल्स अच्छी रहती हैं, डेवलप होती हैं, और हमारी बॉडी अच्छी रहती है, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, और फिर आप रोग मुक्त होते हो। रोग मुक्त क्या होता है कि हमें बीमारियों से दूर रखता है। ये मतलब ऐसा तो नहीं कभी आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे मेन बॉडी पार्ट्स जो कि बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं योगा से, और वैसे तो पूरी बॉडी आपकी पॉजिटिवली अफेक्ट होती है योगा से, लेकिन ये कुछ मेन पार्ट्स है, ठीक है। हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लेन, पैनक्रियाज, बैकबोन, ग्लैंड्स एंड ब्रेन। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो योगा है वो ओरिजिनेटेड है एशियन इंडिया से, ठीक है। और योगा की यही डेफिनेशन है, यूनियन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। अब योगा जो है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स करते हैं, हमारे आसना करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। योगा जो है वो बहुत परफेक्ट वे है आपकी ओवरऑल फिटनेस का। अब क्योंकि हम उसमें प्राणायाम करते हैं, उससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आसना करने से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वरना हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है ना, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। और इसके बाद दूसरी इसकी अच्छी चीज़ है कि स्ट्रेस रिलीज़ करता है। हमें बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो हमें स्ट्रेस रिलीज़ करना हो तो हम योगा करें तो हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब प्री पीरियड बिफोर 500 BC पतंजलि पीरियड 500 BC to 800 BC, पोस्ट पतंजलि पीरियड इट्स 800 AD ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब हमारा प्री पतंजलि पीरियड में क्या होता है, इसमें आ जाता है हमारे वेद। वेद आप सब जानते होंगे, वेद क्या होता है। अब वेद जो है ये ऐसी फिलॉसफी है, ऐसी गाइडलाइंस हैं जो हमें बहुत पुराने टाइम से मिली हुई है। सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है ये हमारी, और ये संस्कृत में लिखी गई है, और संस्कृत कंसीडर की जाती है सारी लैंग्वेजेस की मदर, ठीक है। और ये सबसे बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट कंसीडर्ड है। अब हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके बाद हमारे पास आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, इसमें हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं अपने फीट के बल पे, और बैठ के हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या एजुकेशन लेते हैं, उसे हम उपनिषद बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लें इसकी। मीनिंग ऑफ उपनिषद इज सिटिंग डाउन ऑन द फीट विच मीन्स गेटिंग शिक्षा और एजुकेशन। दिस आर द एसेंस ऑफ वेदास। देयर आर मोर देन 200 उपनिषद अवेलेबल। हाँ, इसमें मोर देन 200 उपनिषद अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। पतंजलि पीरियड में क्या है, इसमें जो हमारे महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने कंप्लाइड की सारी योगा की बुक्स, जिसे हम योगा सूत्र भी बोलते हैं, और उन्होंने ये देखा है कि 196 सूत्र हैं टोटल योगा के। और इसमें 4 जो 196 सूत्र हैं वो हमें 4 सेगमेंट सिखाते हैं, समाधि पदा, साधना पदा, विभूति पदा और कल्वियाया पदा, ठीक है। समाधि पदा हमें ये समाधि का सेगमेंट सिखाता है और एक्सप्लेन करता है। साधना पदा हमें मेडिटेशन का सेगमेंट एक्सप्लेन करता है, और वो विभूति पदा हमें योगा के बारे में बताता है। और कल्वियाया पौधा और कल्वियाय पौधा पादा हमें माइंड, बॉडी और सोल के बारे में बताता है, ठीक है। अब पोस्ट पतंजलि पीरियड है हमारा, तो उसमें क्या है, इसमें जो हमारा पतंजलि है वो बहुत मॉडिफाई हो गया। इसमें जो योगेश हैं डिफरेंट के, और उन्होंने डेवलप करा अपना नया फॉर्म योगा का, पर्सनल स्टाइल दी उन्होंने अपनी योगा को, नया फॉर्म डेवलप करा, उससे हम बोलते हैं हठ योगा। और ये जो योगा है वो कुंडलानी योगा से रिलेटेड है थोड़ा, जो कि पार्ट है राज योगा का, राजा योगा का, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा मॉडर्न योगा है वो मिक्सचर्स है चारों पार्ट के योगा का, चारों पार्ट के योगा का मिक्सचर्स है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे पोस्चर्स होते हैं, जो हमारे आसना में पोस्चर करते हैं हम, उसमें बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। फिर जर्नी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड। हमने तो वर्ल्ड नहीं घूमा, लेकिन भाई हमारे योगा ने पूरा वर्ल्ड घूम रखा है। चलो अब देखते हैं कैसे। अब योगा की जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें जो हमारे पास 4 सूत्र थे, उसमें से 3 सूत्र हटा दिए गए हैं, ताकि आप जो है आपकी बॉडी जो है वो सस्टेन कर सके हाई लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल योगा स्कूल है
वहाँ पे यही फिलोसॉफी अटेन की हुई है गुरु शिष्य वाली। अगर आपने पुरानी रामायण या कुछ देखी होगी तो वहाँ पे जो गुरु शिष्य का सिस्टम था, गुरु शिष्य का ट्रेंड था, वही वहाँ पे चलता है। उसमें योगा की सारी चीज़ें जो पुरानी थी वही सब हैं उसमें। जनाना योगा, भक्ति योगा, कर्मा योगा, कुंडलानी योगा, हता योगा, मंत्र योगा, लाया योगा, राजा योगा, सब कुछ करवाते हैं। और उनका प्रिंसिपल भी उनके अलग योगा के उससे होते हैं, और उनका पूरा जो एम होता है वो सिर्फ योगा होता है। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा गुरुज एंड स्प्रेडिंग योगा, इसमें क्या है कि इसमें ना बहुत सारे लोगों के नाम है जिनके कारण जो हमारा योगा है वो स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हमें केवल एक बार पढ़ना है। ठीक है। अब हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय टीचिंग देयर ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी लाइक स्वामी शिवानंदा, स्वामी नादा श्री योगेंद्र स्वामी, नाम महर्षि महेश योगी, RBS आयंगर, ये जो है ये फाउंडर हैं योगा के। ठीक है। और देख उनको वन ऑफ दी कंसीडर किया गया है फॉर मोस्ट योगा टाइप इन मॉडर्न डेज। जो हमारा अभी मॉडर्न डे का योगा है वो फाउंड किया है, मतलब वो आया है श्री रविशंकर जी से और स्वामी रामदेव बाबा से। मतलब रामदेव बाबा और श्री रविशंकर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, स्प्रेडिंग करना, योगा को फैलाने में और मॉडर्न योगा को लाने में। ठीक है। और जो इतने अच्छे से फैलाया कि हर कॉमन हाउस और मतलब घर घर में योगा की चीज़ें बात होती है, और रामदेव बाबा को ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है। ठीक है। और वर्ल्ड का नहीं तो इंडिया तो बहुत अच्छे से जानती है रामदेव बाबा को। ठीक है। फिर उसके बाद योगा टर्मिनोलॉजी एंड देयर मीनिंग्स। अब कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है योगा की, वो देखते हैं। आसना, आसना मतलब होता है हमारे बॉडी पोस्चर्स योगा के। अष्टांग मतलब हमारा एक मेजर पाथ योगा का जिसमें 8 लीव्स हैं। आयुर्वेदा, ये हमारी एशियन टाइम की साइंस है, मेडिकल साइंस है। पहले एलोपैथी नहीं होती थी, गोली दवाइयाँ नहीं होती थी, तो वहाँ पे आयुर्वेद से इलाज किया जाता था। ठीक है। बंधा, इंटरनल लॉक विच इज़ यूज ड्यूरिंग योगा। चक्र, 7 एनर्जी सेंटर्स ऑफ बॉडी। दोष, बॉडी टाइप्स एज पर आयुर्वेदा, पिता, वाता, कपा। पिता मतलब फायर, वाता मतलब एयर एंड कपा मतलब अर्थ। जो सारे दोष हैं उन सबको एज पर बॉडी टाइप में आयुर्वेद के उससे कुछ करना। ठीक है। हत योगा, हता योगा, पार्ट टाइप ऑफ योगा पाथ। ठीक है। मुद्रा, मुद्रा मतलब हमारे हैंड जेस्टर्स। अगर आपको कथक के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप कथक में देखते हैं वहाँ पे केवल मुद्रा देखी जाती है। मुद्रा यानी अपने हैंड्स के जेस्टर्स। ठीक है। ध्यान, अ पीस ऑफ कंट्रोलिंग और फोकसिंग ऑन द माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। मतलब हमें बेसिकली अगर बोला जाए तो मेडिटेशन करना, एक चीज़ पे फोकस करना और खुद को अवेक करना, खुद के बारे में अवेयर होना। ठीक है। फिर हमारा नादी, नादी एनर्जी चैनल है, इस पर वैदिक बिलीव इन विच पारनम, मतलब एनर्जी चैनल है हमारी बेसिकली। ठीक है। अब ओजस, ओजस भी बोलता है इसे। इसमें जो हमारी सूटेबल एनर्जी है बॉडी के अंदर जो क्रिएट हुई है डिसिप्लिन से, और वो डिसिप्लिन आया हमारा ओम की चैंटिंग करने से। और ये यूनिवर्सल सिलेबस है वैदिक के बिलीफ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू वैदिक्स ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है। फिर पतंजलि, इंडियन सेग हु कंप्लीट ऑल योगा सूत्र अर्लियर सेकेंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। पतंजलि एक पार्ट है योगा सूत्र का। ठीक है। और पतंजलि ने ही बहुत हेल्प की है योगा को ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाने में। ठीक है। प्राणायामा, द टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो हम सबको पता है। प्रॉप्स, अब प्रॉप्स आप ऐसे आ सकते हो, आप डांस में प्रॉप यूज़ करते हो, और डांस करते वक्त कुछ भी प्रॉप यूज़ करते हो, चुन्नी हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई, वैसे योगा में भी कुछ कुछ प्रॉप्स यूज़ होते हैं, वो है। ठीक है। और फिर उसके बाद है पावर योगा, इट्स अ टाइप ऑफ अष्टांग योगा विच हैज़ मोर फोकस ऑन फिटनेस। पावर योगा वो होता है जिसमें हमारी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया हो। अब सैक्रम, इसमें ट्रायंगुलर शेप की बोन्स, मतलब बोन्स हमें ट्रायंगुलर शेप बनाना है, और ये बेसिकली स्पाइन के लिए होता है। समाधि, ये लास्ट स्टेज होती है मेडिटेशन की। साधना, साधना भी बोलते हैं जिसे हम, ये म्यूचुअल डिसिप्लिन होता है आफ्टर गेटिंग सिद्धि। सिद्धियाँ मतलब अगर आपको पता हो, अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें हनुमान जी को कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी, तो उससे आप याद रख सकते हैं। सिद्धि मिलने के बाद जो हमारा डिसिप्लिन होता है वो होता है साधना। शानी या शनि जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है हमारा, इट्स मीन पीस एंड वेरी फ्रिक्वेंट चेंट ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिसेस। मतलब जो हम बीच बीच में चेंट करते हैं ना योगा प्रैक्टिस के दौरान, वो। अब शोधना, इसमें प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आ जाती है हमारी हथ योगा की। और सूत्र मतलब वो जो टेक्सेस हैं योगा के क्रिएटेड बाय योगिक्स, वो। और उसके बाद सुषमा नाडी, इसमें हमारा सेंट्रल पारमा जो हमारा सेंट्रल प्राणा करंट है वो।
उसके बाद स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, खुद को स्टडी करना, खुद के बारे में जानना। उज्यायी मतलब साउंड ऑफ ब्रिज टेकन फ्रॉम द स्लाइटली कंस्ट्रेट थ्रोट, मतलब हमारी थ्रोट से जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना हमारे गले से, वो। फिर उसके बाद उपनिषद, उपनिषद जो है वो एक्सिन वैदिक टेक्स्ट है रिटन बाय द इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। अब विनायासा, इसमें है हमारा बॉडी मूवमेंट जो कि ब्रीथ से रिलेटेड हो, बेसिकली प्राणायाम्स, ठीक है। फिर योगिनी और योगी, ये डिसिप्लिन ऑफ योगा है। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं योगा के जो हमें फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस। पहला, एज, आपकी योगा करने से योगा करने की एज सही होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 1-2 साल के बच्चे को योगा करने लग जाए, तो बेसिकली एज होती है पर्टिकुलर, वो होनी चाहिए। आइडियल प्लेस होनी चाहिए योगा के लिए, मतलब आप योगा करो तो कोई अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ योगा करो। आइडियल क्लोथ्स फॉर योगा, आपके कपड़े ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के अनकम्फर्टेबल क्लोथ्स पहन के योगा करने लग जाओ, नहीं, प्रॉपर साफ सुथरे हाइजीन क्लोथ पहन के आपको योगा करना चाहिए। फिर योगा मैट फॉर एक्सरसाइज, मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम ज़मीन पे योगा करने लग गए, हमें प्रॉपर एक मैट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसना होते हैं जिसमें हम सुपाइन पोजीशन लेते हैं, प्रॉन पोजीशन लेते हैं, सिटिंग पोजीशन के आसनास होते हैं, ठीक है। और फिर आइडियल डाइट फॉर यू, हमें सात्विक डाइट होनी चाहिए हमारी, बेसिकली सादा भोजन उच्च विचार वाली डाइट, ठीक है। फिर जो योगा की उसमें कंडीशंस है वो हमें प्रॉपरली हमने ध्यान में रख के फिर योगा करना चाहिए। फिर वे ऑफ ब्रीदिंग, हमारी ब्रीदिंग का वे सही होना चाहिए योगा के दौरान। फिर बॉडी कंडीशन होल्ड ड्यूरिंग योगा, आपकी बॉडी कंडीशन आप पे, मतलब आप अपनी बॉडी की कंडीशन पे ध्यान रखें। अगर आपको कोई थोड़ी सी इंजरी है तो उसके हिसाब से उस टाइप का योगा ना करें, बेसिकली उस पर है। फिर आसना इन दी अनवेंटर पोजीशन, मतलब गलत पोजीशन में आसना ना करें, वो आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट डाल सकता है। फिर पेन इन बॉडी वाइल डूइंग योगा, अगर आपको योगा करते करते पेन हो रहा है तो एक लिमिट तक उसे सहन करें, लिमिट से ज़्यादा उसे सहन ना करें। फिर डूज फॉर योगा, मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए योगा के टाइम। अब जो योगा है हमें वो सुबह उठ के करना चाहिए, नहाने के बाद। हमने नहा लिया और फिर योगा करें। अब योगा बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि हमारा 4:24 to 5:24 हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मतलब वैसे तो योगा का बेनिफिट हमको पूरे टाइम मिलता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करा गया योगा आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। और मतलब आपको पता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करते हो ना तो आपको ज़्यादा याद भी रहता है, पर पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोगों के लिए इतनी जल्दी उठना, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो योगा है, अगर आपने लिक्विड डाइट कंटेन की है तो उसके 1 घंटे बाद करना चाहिए, या कोई रिफ्रेशमेंट लिया है या मील खाया है तो उसके 5-6 घंटे बाद करना चाहिए। फिर योगा शुड बी प्रैक्टिस ऑन फ्लैट फ्लोर, मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि ऊबड़ खाबड़ जगह पे जाके योगा कर रहे हैं या सीमेंटेड उस पर योगा कर रहे हैं। प्रॉपर फ्लोरिंग के साथ एक फ्लैट फ्लोर होना चाहिए जहाँ पे आप योगा कर रहे हो। फिर योगा शुड बी नॉट परफॉर्म्ड इन ग्राउंड और सीमेंट, मतलब जो कि अभी मैंने आपको बोला कि हमें सीमेंटेड या कुछ ऊबड़ खाबड़ जगह है या फ्लाइट सरफेस नहीं है वहाँ पे योगा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ कभी आपका पैर कहीं अटक गया और आप गिर गए तो वो बात अलग है। फिर योगा की स्ट्रीम्स क्या होती है। अब अकॉर्डिंग टू भगवद गीता योगा की 4 स्ट्रीम्स हैं, 4 पाथ है योगा के, राज योगा, भक्ति योगा, जनानन योगा और कर्मा योगा, ठीक है। अब राज योगा क्या होता है। राज योगा इज द प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी ओवर द माइंड थ्रू विल पावर। देयर आर फर्दर 2 ब्रांचेस और अंडर राज योगा। अब इसमें क्या होता है, हम अपने माइंड के ऊपर मास्टरी करते हैं, बेसिकली हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहे, उसे बोलते हैं राज योगा। अब इसके 2 पार्ट है, बहिरंग योगा और अतरंग योगा। अब जो हमारे अष्टांग योगा है ना, उसके जो स्टार्टिंग के 5 हैं उसे हम बोलते हैं बहिरंग योगा, और बचे हुए जो 3 है उसे बोलते हैं हम अंतरंग योगा। अब एक बार इसके डेफिनेशन पढ़ ले। बहिरंग मीन्स एक्सटर्नल, इट्स द कंट्रोल बाय 4 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, यामा, नियमा, आसना एंड प्राणायामा। समटाइम्स द फिफ्थ लिम्ब इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, जो कि अभी मैंने आपको बोला जो स्टार्टिंग के 5 होते हैं वो एक्सटर्नली रिलेटेड होते हैं, तो हमें जो स्टार्टिंग के 5 है उसे बहिरंग बोलते हैं। अब अष्टांग जो बाकी के 3 बचे हुए हैं, हमारा धरना, ध्यान, समाधि, उसे अष्टांग बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा भक्ति योगा। अब भक्ति से आप रिलेटेड कर सकते हो कि मतलब भगवान से रिलेटेड है, सुप्रीम अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ईजी में समझाऊंगी। Help a person envelop emotional maturity, love for society, and to spread the messages of universal brotherhood and desire combined with the sacrifice for person और love karma और with this sarani gati सरेंडर योरसेल्फ इन, मतलब बेसिकली हम इसे पूरा ना पढ़े क्योंकि बहुत थोड़ी आई गेस बड़ी हो गई आप लोगों के लिए, तो मैं सबको ईजी में समझाती हूँ कि बेसिकली अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर देना, सुप्रीम अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर देना।
इस भक्ति योगा। आप जो चैंटिंग करते हैं और भक्ति योगा से आपके इंटरेक्ट करने की मतलब इंटरेक्ट कर पाते हो आप लोगों से अच्छे से, मतलब आपके जो सारे दोष होता है उनसे मुक्त हो जाते हो। सोसाइटी के प्रति लव जो होता है आपका वो स्प्रेड करते हो, ब्रदरहुड स्प्रेड करते हो, मतलब बेसिकली सारी पॉजिटिव चीज़ें एक्सप्रेड करते हो, ठीक है। और सारी पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करते हो लोगों में, खुद पॉजिटिव रहते हो, खुद अच्छे रहते हो। और अकॉर्डिंग टू भगवद गीता हमारे पास 9 फॉर्म्स है भक्ति के। पहला है हमारा श्रवण। श्रवण मतलब लिसनिंग योगा, मतलब भगवान का नाम सुनना, सुप्रीम अथॉरिटी का नाम सुनना। कीर्तन करना, उनके भजन गाना, उन लोगों के भगवान जी के सुप्रीम अथॉरिटी के लिए भजन गाना। समाना मतलब रिमेम्बरिंग, उनको बार बार उनका नाम लेते रहना, उन्हें याद करते रहना। पदा सेवासना, इसमें आता है हमारा रिनरिंग सर्विसेज, भगवान के प्रति सर्विस देना। और फिर उसके बाद है हमारा अर्चना, वर्शिप, हम सुनते ना आराधना, अर्चना करना, वर्शिप करना। फिर वंदना मतलब प्रेइंग करना, गॉड से प्रे करना। फिर दस्या मतलब सर्विट्यूड। सख्या मतलब फ्रेंडशिप, मतलब आप बोलते ना ये मेरा सखा है, मतलब अपन तो नहीं बोलते लेकिन आप पुराने शोज़ देखेंगे, कुछ हिंदी वाले शोज़ देखेंगे, फॉर एग्जांपल रामायण, तो उसमें बोलते हैं कि हम ये मेरा सखा है। या कृष्ण जी की स्टोरी देखेंगे तो उसमें बोलते हैं मेरा सखा है, तो वो होता है फ्रेंडशिप। आत्मा मतलब निवेदना, कंप्लीटली सरेंडर योरसेल्फ, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा जनाना योगा। दिस इज द प्रैक्टिस हेल्प टू डेवलपिंग लॉजिकल माइंड विद द इनेटिव नॉलेज एंड द अजीम अवेयरनेस। देयर आर 3 phases इन जनाना योगा। बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, सराउंडिंग में अवेयरनेस बढ़ाना, अपने माइंड को ज़्यादा लॉजिकल करना और नॉलेज गेन करना, वो आ जाएगा जनाना योगा में। इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसके टाइप्स हैं हमारे पास। सर्वाना योगा जो कि हमने अभी ऊपर देखा, सुनना, ठीक है। द फर्स्ट एक्सपोजर टू नॉलेज इन एनी फॉर्म्स, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू द लेक्चर्स, ठीक है। अब मनाना, इसमें होता है रिवाइजिंग द नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी हमने पढ़ा है उससे हमारे याद रखना। रिवाइजिंग नहीं, रिविजिटिंग मतलब बार बार उसका रिविजन करते रहना। हाँ मैंने सही बोला था, रिवाइजिंग, उसका रिविजन करते रहना, बार बार उसे याद करते रहना। फिर निधि आसना, इसमें जो फेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है वो करना, ठीक है। इन जनाना योगा its ultimate aim is to understand the reality of आत्मा and the ability of differentiate from the body। बेसिकली जनाना का एम ये होता है कि आप अपने आत्मा को समझो, अपनी आत्मा को समझ के खुश रहो और अपनी बॉडी और आत्मा को अलग अलग तरीके से देख पाओ, अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। 4th हमारा कर्मा योगा। कर्मा में अगर आपने एक फेस सुना हो तो ये है कर्म करना, फल की चिंता न करना। इट्स ए कर्मा योगा, मतलब डूइंग एनीथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स, दैट इज़ कर्मा योगा। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू डू और परफॉर्मिंग एक्शंस विद द अटैचमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है। एक्शन कैटेगराइज एज तामसिक, दे आर द बाइंडिंग डेरोटीज वायलेंस एंड इट्स रिजल्ट ऑफ द स्टेट ऑफ डेल्यूजन कन्फ्यूजन। लड़ाई झगड़ा ना करना, उसके बाद एंडिंग में कुछ सॉल्यूशन निकलता है, आप केवल कंफ्यूज होते जाते हो। राजसिक, व्हेन परफॉर्म विद द क्रेविंग्स और डिज़ायर्स, मतलब हर जगह अपने डिज़ायर्स फुलफिल करना ज़रूरी नहीं होता वो, और या फिर डिज़ायर फुलफिल करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो वो। सात्विक में होता है हमारा सब चीज़ों से दूर, कोई अटैचमेंट नहीं है। तो आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो तो ना तो आप किसी से कोई मतलब न्यूट्रल रहना, ना तो आप किसी से प्यार की भावना में काम कर रहे हो, ना किसी से प्रेम भावना में काम कर रहे हो, ना आप हेट्रेड भावना में यानी नफरत भावना में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा क्या है हमारे। पहला कि अष्टांग योगा का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ अष्टांग योगा, इट्स अ लिंग योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द पाथ ऑफ इंटरनल प्योरिफिकेशन फॉर रिवीलिंग द यूनिवर्सल सेल्फ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इट्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अष्टांग योग यानी 8 योगा पार्ट्स हैं इसके। ये पाथ है इंटरनल प्योरिफिकेशन का, ठीक है। पहला है हमारा यामा क्या है बेसिकली हमारा ये जो गाइडलाइंस है ये हेल्प करती है हमारे इंटरेक्ट करने में आउटसाइड के वर्ल्ड से। और इसके 5 मेन यामाज हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। द वर्ड आई एम इन नॉट टू एंजॉय और शो क्यूरिलिटी और क्योरलिटी टू एनी, क्योरलिटी मतलब गुस्सा करना, क्योरलिटी हम बोलते हैं, ठीक है। और क्रूलिटी
आई गेस तीनों प्रोनाउंसिएशन है इसके, तो हम सूटेबल लग रहा है हमें क्रूलिटी, तो वो मतलब हमें किसी से गुस्सा नहीं करना ज़्यादा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से रूड नहीं होना वो। एनी क्रिएशन ऑफ पीपल इन विच मीन काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, थॉटफुलनेस, कंसिडरेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स। बेसिकली हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो भगवान ने, हम सबको भगवान ने बनाया, हम सबको सुप्रीम अथॉरिटी ने बनाया है, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखें, वो है अहिंसा में। अब सत्याया, सत्य मतलब ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, कुछ भी कंडीशन हो जाए हमें हमेशा सच बोलना है, ठीक है। फिर अस्त्या मतलब नॉन स्टीलिंग, मतलब हमें कुछ चुराना नहीं चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। फिर ब्रह्मचार्य मतलब एब्स्टिनेंस, मतलब इट्स रिफर टू दिस सेंस कंट्रोल, इट्स मीन वी डोंट यूज दिस एनर्जी इन एनी वे टू माइट हार्म अदर्स। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने में ना करें। हमारे पास कुछ पावर है तो मुझे, अगर आप बहुत बॉडी बिल्डर टाइप इंसान हो तो आप किसी से उसका हार्म मत पहुंचाओ, किसी की हेल्प करो, बेसिकली इसका मतलब ये है। फिर है अपिग्रिया योगा, इसमें नॉन हॉर्डिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों की सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, हमें लोगों की सिचुएशन को देख के उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, हमें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, बेसिकली वो है इसमें, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा नियामा, जो कि है पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन विंस भी बोल सकते हैं इसे, मतलब बेसिकली पर्सनली जो हम खुद के बारे में जानते हैं वो। गाइडलाइन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, एटीट्यूड टू बी अडॉप्टेड टू वर्ड आवर सेल्फ एज वी क्रिएटेड द कोड फॉर लिविंग सोलफुली, मतलब खुद को जानना, खुद की सोल को जानना और फिर सोलफुली रहना, ठीक है। पहला हमारा स्वच्छता मतलब क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत, ठीक है। वैसे मतलब हमें इंटरनली और आउटर, इनर और आउटर दोनों जगह क्लीन रहना चाहिए, मतलब हमारे अंदर भी कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति, और हमारा एनवायरनमेंट भी हमें क्लीन रखना चाहिए। इसका डेफिनेशन पढ़ लो, बोथ इनर एंड आउटर एक्सपेक्ट आउटर क्लीननेस, सिंप्लीफाई मीन्स कीपिंग द क्लीन ourselves, practicing asana of pranayams, essential meanings for the attaining to his inner tone to the entire body and remove toxins while pranayam, clean our lungs and oxygenated our blood and purify our nerves। हमें इंटरनली खुद को क्लीन करना चाहिए, खुद की बॉडी को क्लीन करना चाहिए, इसका मतलब है स्वच्छता। संतोष मतलब हमें किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन हो जाना, मतलब हमें जो असंतुष्टता रहती है ना वो नहीं होना चाहिए, हमें सब चीज़ें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ये मिला ठीक है मैं इसमें भी सेटिस्फाइड हूँ, ना तो मुझे इससे ज़्यादा की लालच करनी चाहिए, ना मुझे इससे कम के लिए रोना चाहिए, संतोष होना हर चीज़ में वो। वी शुड एक्सेप्ट देयर that there is a purpose for everything yoga, call it karma, and we cultivate constant to accept what happened, it's mean being happy with what we have rather than being unhappy what we don't have। बेसिकली जो आपको सुप्रीम अथॉरिटी ने दिया है वो बहुत है, ना तो मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ना मुझे इससे कम चाहिए, जो मुझे मिला है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे इससे कम का सोच कर रोना नहीं है। बेसिकली इसका मतलब यह हर चीज़ में संतोष, हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन रखना। फिर हमारा तपस, तपस रिफर टू द एक्टिविटी ऑफ कीपिंग द बॉडी फिट अप टू द कंफर्ट एंड द हैंडल द इनर एसेज विदाउट एन आउटर शो, लिटरली इट्स मीन टू बी हीट द बॉडी एंड बाय डूइंग टू क्लीनलीनेस। तपस जैसा आप जा सकते हो तापमान से तापमान मतलब टेम्परेचर, राइट। आप न्यूज़ में सुना होगा ना आज तापमान ऐसा रहेगा, आज तापमान ज़्यादा ठंडा रहेगा, वैसे हम हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं तो कितनी बार हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो हम मतलब अपने अंदर की सारी बुराइयां को जला देते हैं, हमारी बॉडी जो गर्म हो जाती है ड्यूरिंग क्लीनिंग करते टाइम, उसे बोलते हैं तपस। फिर हमारा स्वाध्याय आया, द स्टडी ऑफ सेल्फ, मतलब खुद के बारे में पढ़ना, खुद को जानना, खुद के बारे में स्टडी करके खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, खुद को पहचानना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब पहचानना। फिर हमारा लास्ट ईश्वर परिधामा, सरेंडर टू योर सेल्फ गॉड, भगवान को अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना, सुप्रीम अथॉरिटी को, बस मैं जो भी हूँ जैसी सब आपकी हूँ, बस खुद को सरेंडर कर देना। एक बार पढ़ेंगे, इट मीन्स टू लाई ऑल योर एक्शंस एट द फीट ऑफ द गॉड, जो भी मैंने अच्छे काम करे बुरे काम करे सब आपको समर्पित है बेसिकली, ठीक है। दी प्रैक्टिस रिक्वायर दैट वी शुड सेट असाइड समथिंग डे टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज सम फोर्स लार्जर देन आवरसेल्फ दैट इज गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, ठीक है।
अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट अनफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट fermentation, and the shift focus from unity based to tolerance of physical culture, social religious potential, ideologically difference toward the more complex unity based on the understanding the human in difference interaction. मतलब हमें यूनिटी से रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, हमें सुप्रीम अथॉरिटी पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके पॉइंट समझाऊंगी ताकि सबको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वन शुड प्रैक्टिस योगा विदाउट एनी हास्ट, मतलब हमें योगा की प्रैक्टिस पॉजिटिवली करनी चाहिए, और पहला कि जल्दी जल्दी ना करें, अच्छे से करें, पॉजिटिव माइंड से अच्छे करें। वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस योगा एवरी डे रेगुलरली एट द सेम टाइम। बेसिकली जो हमने अभी ऊपर बड़ा ब्रह्मा मारा था, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली योगा करें उस सेम टाइम पे। वाइल परफॉर्मिंग योगा कंसिडर ऑन योगा एंड ट्राई टू कीप अवे द अदर थाट्स। जब मेडिटेशन करते तो हमारे दिमाग में जो खिचड़ी पकती है ना, हमें कोशिश करनी वो ना पके, हमारे जो दिमाग में आसपास के फालतू थॉट आते हैं वो ना आए, हमारा एक फोकस केवल एक पॉइंट पे हो, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योगा द डर्ट इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द यूनियन एंड द ब्लैडर। so soon after completing yoga we should pass out the urine। बेसिकली जो हम योगा करते हैं, जो हमारी जो सारी डस्ट होती है अंदर की, सारी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे मेन पार्ट पे आ जाते हैं, तो हमें आफ्टर योगा उसे बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। फिर इफ वन ऑफ द sweaters during yoga practice, so he or she should slowly wipe it out earlier with a cloth, it's better than it's dry up and automatically in the air। अब हम जब योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें पसीना आता है ना बहुत, हमें उस पसीने को पोंछ लेना चाहिए, हमें ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि वो डायरेक्ट अपने एयर अब्जॉर्व कर ले, हवा में उड़ जाए, हमें उसे पोंछ लेना चाहिए क्योंकि वो डर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर का, ठीक है। फिर जो प्राणायाम है हमारा, जो आसना और मेडिटेशन है, वो हमें फॉलो करने चाहिए सारे। ले ऑन योर बेड फॉर 2 to 5 minutes विद रिलैक्स ब्रीथ एंड आफ्टर फिनिशिंग योगा। बेसिकली जो हमारा शवासन होता है वो करना चाहिए हमें। योगा की प्रैक्टिस कर ली हमने, आसना कर ली, फिर हम शवासन करें 2 से 5 मिनट, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें बेड पे लेट के, ठीक है। फिर वुमेन शुड बी स्लो इन एवरी केस, सडन मूवमेंट शुड बी अवॉइडेड। जो वुमेन्स हैं उन्हें थोड़ा योगा की प्रैक्टिस करते हुए स्लो रहना चाहिए, उन्हें इंजरी के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, हो सकते हैं उन्हें, इसलिए उन्हें थोड़ा स्लो योगा करना चाहिए, और जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ना झटके वाले, वो अवॉइड करने चाहिए। बेसिकली अब इससे आपको समझ आई होगी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। अब डोंट्स ऑफ योगा, इसके पहले हमने पढ़े डूज ऑफ योगा, अब हम पढ़ेंगे डोंट्स ऑफ योगा। वीमेन शुड अवॉइड फॉर रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी, शुड स्पेसिफिक सेट ऑफ आसना टू बी डन। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तो आपको योगा डेली नहीं करना चाहिए, और अगर आप प्रेगनेंसी हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं इन सब चीज़ों के, तब वही आपको फॉलो करना चाहिए। और डोंट हैव अ फुल टमी वाइल डूइंग योगा, वेट अंटिल 1 to 3 hours आफ्टर लार्ज मील। और आपने मतलब जल्दी नहीं करनी है कि अब खाना खा लें, क्योंकि एक्चुअली वुमेन्स को टाइम नहीं मिलता, उनके पास काम इतने होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि सब कुछ कर लें, लेकिन खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही आपको योगा करना चाहिए, ठीक है। फिर डोंट टेक अ शावर और ड्रिंक वाटर फॉर 30 minutes आफ्टर डूइंग योगा। नहाते मतलब योगा करते से नहाना नहीं है हमें, और पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 30 minutes का वेट करना है, उसके बाद हम पानी पिए और नहाए, ठीक है। डोंट डू स्ट्रेनियस एक्सरसाइज आफ्टर योगा। अगर आपने योगा करा है तो कुछ आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करें, या फिर सडन एक्सरसाइजेज ना करें, ठीक है। फिर योगा नॉट बी प्रैक्टिस ऑन दी अनक्लीन और स्मोकी प्लेस। अगर कहीं बहुत ज़्यादा स्मोक है तो वहाँ पे प्रैक्टिस ना करें योगा की आप, और कोई अनक्लीन प्लेस जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाली प्लेस है तो वहाँ पे भी योगा ना करें। मेजर बेनिफिट्स ऑफ योगा। ओके, सो लास्ट टॉपिक है आपका, ख़त्म होने वाला है वीडियो, जैसे कि मैंने कोशिश की आधे घंटे में आपको पूरा कवर करा दिया, तो फटाफट ये भी टॉपिक ख़त्म करते हैं। मेजर बेनिफिट्स क्या है योगा के? इम्प्रूव इन इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो डिसीज़ होती है उसके प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। हेल्दी हार्ट, आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के आपको चांसेस कम होते हैं आपके हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी होती है। इम्प्रूव बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी मोर फ्लेक्सिबल बन जाती है। और इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी के पोस्चर्स करेक्ट होते हैं। अगर आपकी बॉडी के पोस्चर गलत है तो योगा करोगे तो उसके आपकी बॉडी के पोस्चर सही हो जाएंगे। पॉजिटिविटी इन माइंड, मेन पॉइंट है हमारा कि आजकल की जो जनरेशन है उनके सराउंडिंग्स है, उनका जो माइंड है वो नेगेटिवली थॉट करता है, नेगेटिवली प्रोसेस करता है, तो हमें योगा करना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो बहुत पॉजिटिवली थॉट करे।
ठीक है। फिर वेट रिडक्शन और वेट इंक्रीज, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो योगा के थ्रू आपका वेट कम भी हो जाता है, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो योगा के थ्रू आपका वेट बढ़ भी जाता है। फिर इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे, और इम्प्रूव वाइटलिटी। तो जिस तरह आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है फाइनली, आधे घंटे के अंदर हमने पूरा कवर कर दिया है। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।